नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए हम फिर मिले हैं एक बार। तो हमारा क्या चल रहा था, 8th क्लास की सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें कि हमने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का 3 वीडियो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया और 11.1 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस्ट्रुएशन है वो आपके हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, हर क्लास में ये चैप्टर आता है। आगे चल के भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं तो भी आपको इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर देखिए 11.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं। अभी आप किसी भी बुक से कर रहे हो वो इशू नहीं है, आप देखिए, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्लियर है? आप अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ये 11.2 स्टार्ट किया है मैंने, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। एक टेबल है तो उसका जो टॉप सरफेस है, टेबल का टॉप सरफेस है वो कैसा है? ट्रेपीजियम शेप का है वो। क्लियर है? हमें शेप बता दी गई है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर। उसका एरिया निकालना है हमें उस टेबल का अगर उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो आप क्वेश्चन में ये चीज देखिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। हमें ये तो पता है कि हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है हमें किसका? ट्रेपीजियम का। तो मैं ये आपको जो फिगर है ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ट्रेपीजियम का डायग्राम कैसा होता है, कौन सी साइड्स पैरेलल होती हैं, कौन सी साइड नॉन पैरेलल होती हैं, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं। ये चीज़ें मैं आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए, आप उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये सारी वीडियो एक्सरसाइज करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि मैंने वहाँ सारे डायग्राम आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है? तो चलिए, अब हमें निकालना है इस जो ये टेबल है, ये डायग्राम देखो, ये इस तरह से दिया हुआ है कि ये एक टेबल है, टेबल का टॉप है ये, ठीक है। तो ये टेबल का टॉप है वो किस शेप का है? ट्रेपीजियम शेप का। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? जो साइडें कभी नहीं मिलती, ये वाली, ये दोनों साइडें कौन सी हैं? पैरेलल साइड्स। तो ये बता दिया कि पैरेलल साइड एक तो कितनी है? 1 मीटर एंड अनदर कितनी है? 1.2 मीटर, ठीक है। फिर हमें बता दिया कि उसका जो बिटवीन करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? ये जो 90 डिग्री, ये जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन है, ये कितना है? 0.8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया, ठीक है। तो हम इसको या तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख दें या फिर एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, एक ही बात है। जो टॉप सरफेस है वो किस शेप का है? ट्रेपीजियम शेप का है। तो चलिए, एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल। टेबल का टॉप सरफेस क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम की शेप का है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, आपको ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तो पता है, क्या होता है ट्रेपीजियम का फॉर्मूला? 1/2 इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। अब देखिए, आप बेस 1 प्लस बेस 2 में कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो आपने अलग अलग बुक्स में क्या पढ़ा होगा? बेस 1 बेस 2 को आप काफी बार सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। बेस 1 और बेस 2 मैंने किसको लिखा है? एक तो ये वाली पैरेलल साइड और एक ये वाली पैरेलल साइड। क्लियर है ये चीज? आप इसमें पहले इसको भी ले सकते हो, इसको भी। आपको काफी जगह ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा दिखेगा, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बात सेम है, मैंने यहाँ पे भी वही चीज लिखी है।
बेस 1 और बेस 2 क्या है, ये दोनों पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पैरेलल साइड 1 एंड पैरेलल साइड 2। क्लियर है ये चीज? आप इसको बेस 1 प्लस बेस 2 भी लिख सकते हो। तो देखिए अब आपके पास सब दिया हुआ है, बेस 1 का भी पता है आपको 1 मीटर, बेस 2 भी पता है आपको 1.2 मीटर एंड हाइट भी आपको गिवन है। तो आप अपनी वैल्यू क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे 1/2 इनटू हाइट। हाइट हमें कितनी गिवन है, 0.8 मीटर, 0.8 हमने पुट कर दिया। बेस 1 कितना है 1 प्लस बेस 2 कितना है 1.2 मीटर। क्लियर है ये चीज? अब देखिए 1.2 अब 0.8 है, हम पॉइंट को हटाने के लिए 10 लगा देंगे मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। आप डेसिमल का ध्यान रखिए, आप हमेशा प्लस करने में डेसिमल में मिस्टेक करते हैं। क्लियर है? तो देखिए 1 और 1 2, 2.2। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 लगा देंगे। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। 2 4 जा 8 कट गया। अब हमें 10 को नहीं काटना है, हमें इस 10 को काटना ही नहीं। आप देखिए कभी भी नीचे 100 हो 10 हो तो आप उसको कट करने की कोशिश मत कीजिए, आप डेसिमल लगा दो। अगर आपको ऊपर 5 के टेबल से कुछ भी दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो ही आप कट कीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखो 2 4 जा 8 हमने कट कर दिया। ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 इंटू 22, नीचे क्या है 10 इंटू 10। चलिए 22 4 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 100। ठीक है, अब नीचे हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 100, ऊपर 88। तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। कैसे, 88। नीचे हमारे पास देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो कितने नंबर के बाद, कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के बाद, 1 और 2। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट को हम अकेला नहीं छोड़ते, तो इससे हम 0 लगा देते, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, 0.88 मीटर क्या स्क्वायर। हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। तो 0.88 मीटर स्क्वायर, ये हमारी टेबल का जो टॉप था उसका एरिया आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ कोई इसी में कोई डाउट है आपको तो हम यहीं पे रुक के इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, चले आगे, चलिए। ठीक है, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया गिवन है, हमने इतना पढ़ा, उससे हमें क्या क्लियर हुआ कि हमें एरिया क्वेश्चन में गिवन है कितना, 34 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है एक पैरेलल साइड की कितना, 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट भी हमें गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। अदर पैरेलल साइड की लेंथ निकालनी है। जो जो गिवन है वो आप साइड में नोट कर लो। एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। वन ऑफ द पैरेलल साइड मतलब 2 पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम का देखो, ये मैं बना देती हूं, ये फिगर है आपके पास, ये रहा, जिसमें इसका कंप्लीट एरिया 34 सेंटीमीटर गिवन है एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। एक तो पैरेलल साइड ये है, एक ये है, ये दोनों साइडें पैरेलल होती हैं, जिसमें से एक हमें गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पैरेलल साइड हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसका नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करनी है। चलो और क्या कहता है क्वेश्चन,
एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट कौन सी होती है? ये होती है हाइट। ये हमें कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। इसको भी लिख दिया हमने 4 सेंटीमीटर। तो यानो ये क्या हो गया? बेस 1 बेस 2। बेस 1 कितना है? 10। बेस 2 हमें नहीं पता। हाइट ऐसे हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमें निकालना क्या है? बेस 1। बेस 1 निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? हमें एरिया गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ, फॉर्मूले अभी तक शायद आपको याद हो गए होंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 क्या है? बेस 1 प्लस बेस 2, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। तो ये चीज तो हमें गिवन है, हम इसको इधर लिख दें या इधर लिख दें। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? 1/2 इंटू हाइट कितनी है? ये रही हमारे पास 4 इंटू बेस 1 B1 प्लस B2। B1 कितना है हमारे पास? 10 प्लस B2 हमें नहीं पता, इक्वल टू एरिया। ये किसका फॉर्मूला होता है? एरिया के ट्रेपेजियम का। इसको सोल्व करने से क्या आता है? एरिया कितना आएगा? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज क्लियर है? देखिए अभी अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी इक्वल टू के दूसरी साइड जब कोई भी चीज जाती है तो अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस में है तो प्लस में, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। ये आप ध्यान रखिए, इसको पूरे चैप्टर में आपको ये चीज काम आएगी। आप इसको ध्यान रखना, इक्वल टू के दूसरी साइड तब भी हमारी कोई डिजिट जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब देखिए 2 2 जा 4, ये तो कट हो गया यहाँ पे। 2 1 जा 2, ये 2, ये कितना है? 10 प्लस B2 इक्वल टू 34, ठीक है। हमें क्या चाहिए? अब यहाँ देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? B2 की वैल्यू चाहिए। तो B2 के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? B2 इक्वल टू, ठीक है। हमें ऐसा चाहिए तो हमें B2 को अकेला रखना होगा यहाँ पे। तो अब देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको उस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 2 को भेजेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 10 प्लस B2। स्टेप वाइज करेंगे हम, एक एक स्टेप, एक साथ नहीं पूरा। 10 प्लस B2 को हमने यहीं रखा, 2 को भेजा उधर, 34 यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर किस में हो गया जाके? डिवाइडेड में। डिवाइडेड में कर दिया डिवाइड। 34/2 कितना आ गया? 17, ठीक है। कितना आया? 17। अब देखो, अब हमें इस 10 की भी जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? B2 इक्वल टू 10 हमारा किस में है? प्लस में। तो ये उधर जाके उधर कितना बचा? इक्वल टू के दूसरी साइड 17। अगर ये प्लस में है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। 17 माइनस 10 कितना? 7। तो B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो यहाँ देखो कितनी आई? 7। तो B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। हमें तो यही फाइंड करना था कि B2 की वैल्यू क्या होगी? क्या? लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड कितना? 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज देयरफॉर लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो यही रुकेंगे। आप बताइए इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डाउट हो किसी को भी, ठीक है कोई डाउट?
ध्यान से देख लो। अगर क्लियर है तो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलो ठीक है, तो चलिए अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखो फटाफट, ये क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए वो क्वेश्चन अगर क्लियर है तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड कीजिए। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम की ये आपको दिया हुआ है, ये ट्रेपीजियम आपको गिवन है बुक में, ठीक है। इसकी ट्रेपीजियम फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी, ए बी सी डी इस तरह का एक ट्रेपीजियम है। फेंस, फेंस जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, उसका मतलब होता है बाउंड्री, उसका मतलब क्या होता है बाउंड्री। और बाउंड्री वर्ड सुनते ही आपको क्या याद आ गया, मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स पेरीमीटर, तब भी बाउंड्री की बात होती है तो पेरीमीटर। बाउंड्री वर्ड आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें, पेरीमीटर। तो ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास एक पेरीमीटर, वो गिवन है 120। तो मीन्स अगर कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ गया, यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे गया और फिर वापस उसी अपनी प्लेस पे पहुंच गया, तो ये क्या है पेरीमीटर। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या कहलाया आपका पेरीमीटर। तो वो क्वेश्चन ने हमें दे दिया कितना 120 मीटर, ठीक है। फिर क्या कहता है, इफ बी सी 48, बी सी ये वाली साइड हमारे फील्ड की मीन्स हमारे खेत की जो ये वाली साइड है ये कितनी है 48 मीटर। सी डी, सी डी ये वाली साइड कितनी है 17 मीटर, ये भी हमें क्वेश्चन ने बता दिया। ए डी, ए डी ये कितनी है 40 मीटर, ये बात भी हमें क्वेश्चन बता रहा है। तो हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया निकालो। क्या निकाले, एरिया, ठीक है। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी, जो ए बी है, ए बी ये वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स क्या होगा 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएगी हमारी हाइट, ठीक है। हाइट मैंने आपको क्या बताया था पहले भी, परपेंडिकुलर होगी जो वही आपकी हाइट होगी, हाइट स्ट्रेट लाइन होगी जो 90 डिग्री हो। तो ये हमें क्वेश्चन में बता रहा है, देखो ये क्या है 90 डिग्री। तो जो हमारा ये ट्रेपीजियम है इसकी हाइट क्या है ए बी, इसकी हाइट क्या होगी ए बी। अब हमारे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है वो देखो, बेस 1 की जरूरत होती है हमें, बेस 1 क्या दिया हुआ है 40 है, हमें गिवन है ये चीज। फिर किसकी जरूरत पड़ती है हमें बेस 2, बेस 2 कितना है 48। थर्ड किसकी जरूरत पड़ती है हमें हाइट, क्या क्वेश्चन में हाइट गिवन है ए डी, ए बी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो हाइट हमें नहीं पता, उसको ऐसे ही ए बी लिख लो। तो हमें इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, हाइट पता करना होगा, ठीक है। अब हम हाइट कैसे पता कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइट कैसे पता कर सकते हैं। हमें दे दिया फेंस ऑफ द ट्रेपीजियम शेप्ड, फेंस मतलब अगर वो चक्कर लगाता है मींस पेरीमीटर, पेरीमीटर इन्होंने हमें दे दिया 120, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे दिया लिख लो, पेरीमीटर कितना गिवन है 120 मीटर। अब मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड का, सारी साइड्स का क्या होता है सम, सम टोटल। इस वाली साइड को भी मिलाओ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, 4 साइडें हैं, चारों को अगर हम मिलाते हैं तो कितना आंसर आना चाहिए 120। तो हमारे पास 3 साइड तो हैं, फोर्थ साइड कैसे निकालेंगे, अगर इस 120 टोटल में से इन तीनों को माइनस कर दे तो हमारे पास फोर्थ साइड निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं बताइए, करें चलो। तो हमें क्या निकालना है ए बी, ए बी कैसे निकाल सकते हैं, ये पेरीमीटर 120 माइनस ये वाली साइड 48 माइनस
105, 48, 15, 105, 48, 8 मिनट, 65 आया ये, फिर कितना है 17, चलिए कितना आएगा 105 आता है, 48 और 40 है हमारे पास, ये तो 88 हो गया और ये 17, 8 और 2 10, कितना आया हमारे पास 105, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। तो 120 में से हमने क्या माइनस किया 105, तो ए बी निकल के आएगा हमारे पास, ए बी कितना आएगा, अगर 120 में से 105 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 15 मीटर, ठीक है। तो ये 15 मीटर हमारे पास क्या आ गया ए बी मीन्स हाइट, 15 मीटर क्या आ गया हाइट, तो हम हाइट की जगह पे क्या लिख सकते हैं 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ फील्ड, क्या निकालना है एरिया ऑफ फील्ड, और हमारा फील्ड किस शेप का है आप देख लो, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, पैरेललोग्राम है, कैसा है ट्रेपीजियम है, तो फॉर्मूला पुट कर दो, एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड किस शेप का है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की शेप का, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें एरिया ऑफ फील्ड कैसा है ट्रेपीजियम की शेप का है, इसलिए हमने इसको लिखा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। पुट कर दो, इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू हाइट इंटू B1 प्लस B2, क्लियर है, 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितना जो हमने अभी निकाला 15 इंटू B1 कितना है 40 प्लस B2 कितना है 48, चलो 1/2 इंटू 15 इंटू 40 प्लस 48 88, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, 2 4 जा 44 मल्टीप्लाई 15 4 जा 66, 15 4 जा 60 और 6 66, 60, क्या निकाला हमने एरिया, तो यूनिट क्या थी मीटर और स्क्वायर, मीटर का क्या हो गया स्क्वायर, तो हमारा एरिया ऑफ फील्ड कितना हो गया 660 मीटर स्क्वायर, क्लियर है ये चीज, एरिया ऑफ फील्ड कितना आ गया हमारे पास 660 मीटर स्क्वायर। चलिए क्लियर है ये चीज, क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से देख लो, क्या गिवन था, क्या निकालना था हमें, ठीक है। पेरीमीटर हमें दिया हुआ था, एक साइड हमें नहीं दी थी, उसको हमने निकाला, वो हमारी क्या थी हाइट, ठीक है। अब कुछ हाँ सही, देखिए आपका कुछ बच्चों का क्या डाउट है कि हाइट तो कौन सी लेते हैं हम, हाइट ऐसे ये वाली हाइट होती है, ये बेटा कब हम हाइट लेते हैं, देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये तो हम हाइट ले नहीं सकते, ठीक है। हाइट कौन सी होगी जो परपेंडिकुलर होगी, बेस पे जो परपेंडिकुलर होगी वही हाइट होगी, परपेंडिकुलर यहाँ नहीं होता इसलिए हम इसको लेते हैं, ये दी हुई होती है। यहाँ पे देखो जो ये BC है इस पे AD है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम किसको लेंगे, ये हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर नहीं दी होती, यहाँ पे ऐसा होता, ये ऐसा होता, तब भी देखो यही हाइट बनती, अगर हमारा डायग्राम ऐसे बना होता तो भी हमारे पास यही हाइट बनती ना, ठीक है। हो गया क्लियर, ये डाउट भी क्लियर हो गया आपका। चलिए अगर यहाँ तक ये सब क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं आपकी एक्सरसाइज के,
बाकी क्वेश्चन आप करके देखिए। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुक आपके पास हो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, सब में इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। और कोई आपको नया क्वेश्चन मिलता है किसी तरह से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन भेजिए, मैं आपका क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, चलिए आज इसको यही खत्म करते हैं। हो गया होगा आपका? हाँ, नहीं और कोई डाउट है तो बताओ आपका। चलिए तो हम वीडियो को यही खत्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करें।